हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरस आपके लिए लेके आई हूँ नई स्टोरी, वही फाइट ऑफ द डेस्टिनी का नया पार्ट 4। चलो स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा हमारा हीरो चैन अकेडमी में वापस आ गया होता है, तो वह अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे तुम्हारी स्किल को डेवलप करना है, यानी कि तुम्हें सुधार लाना है जिससे कि तुम अपनी शक्तियाँ बढ़ा सको और अपने देश की सुरक्षा कर सको। तो वह कहता है जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा ही वैसा तुम फॉलो करना, ठीक। तो वह दोनों हाँ कर देते हैं और वहाँ फिर स्टार्ट होता है। वह कहता है कि तुम यह समझो कि तुम जैसा तुम्हारा खून समुद्र की तरह बह रहा है, तो वह वैसे ही करने लगते हैं और वैसा ही सोचने लगते हैं। फिर हमारा हीरो कहता है कि तुम सोचो कि कोई टाइगर जो अपने खाने को पकड़ने के लिए घात लगाए बैठा है और वह हमला करने आ रहा है। तभी वह दोनों सफल हो जाते हैं और चैन को शुक्रिया करते हैं। तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं 6 इवेंट अकेडमी में एग्जामिनेशन होना है, उसमें तुम लोगों को आना है और तुम्हें मैं ये निमंत्रण पत्र देता हूँ, परंतु उससे पहले तुम्हें जियो अकेडमी की चाबी ढूंढनी है जिससे तुम अपनी अकेडमी को खोल सको और अपनी अकेडमी का नाम कर सको। अभी तक इनकी अकेडमी की चाबी नहीं मिली है, तो ये लोग स्टूडेंट नहीं माने जा सकते हैं। और वह एडमिशन इन्विटेशन और एडमिशन का कह के वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर के जाते ही चैन चाबी ढूंढने लगता है। तभी वहाँ टैंग आ जाता है और टैंग को कुछ मस्ती सूझती है। तभी चैन पर कोई हमला करता है। चैन को वो दिख नहीं रहा होता है, तो चैन कहता है कि कौन मुझे हमला कर रहा है। तो कभी वह वहाँ पे मारता है, तो कभी वो सिर पे मारता है, तो कभी वो कहीं मारता है। हमारा चैन बेचारा परेशान हो जाता है। तभी हमारा टैंग अपना आता है और कहता है मैं तुम्हें मार रहा था, देखो ये मेरा कैसा लगा, मैंने नया आविष्कार किया है, ये ऐसा कपड़ा है जिससे मैं तुम्हें दिखूंगा नहीं, यानी मैं जैसे ओढ़ लूंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। तभी मिस मायो आके रोंग को बताती हैं कि योन यूजी को मार दिया गया है। तो रोंग कहती है ये तो अच्छा हुआ कि योन यूजी मारे गए, क्योंकि वह हमारा दुश्मन था। तभी हमारे टैंग ने नई खोज की होती है और वह लेके आता, देखो ये मेरा कैसा लग रहा है, ये पता क्या करेगा, जो चाबी है उसको जल्दी ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। तो हमारा दोस्त पूछता है कैसे। तो वह कहता है कि ये ऐसे मेटल से बना है कि इस पे कोई भी आके चिपक सकता है। तो मैं क्या करूँगा देखना, अभी देखो। और तभी वह एक बटन को धीमे से प्रेस करता है, तभी हमारा दोस्त आके इससे चिपक जाता है और चिपकने के बाद वह दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। तभी वह टैंक पे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से छोड़ो, क्योंकि तुमने बेवकूफी सी बना रखी है, मुझे निकालो यहाँ से। तभी वह कहता है हाँ रुको रुको रुको, मैं तुम्हें भी निकाल रहा हूँ। तभी वह दोनों अलग हो जाते हैं और हमारा टैंक कहता है कि मुझे उठाने में मदद कर दो, या उसकी कोई मदद नहीं करता और कहता तुम पड़े रहो यहीं। अब इनको भी की चाहिए होती, पर इनको जियो अकेडमी की नहीं चाहिए होती, इनको चाहिए होती है जू गार्डन की। वो की में क्या है पता नहीं, वो आपको आने वाले पार्टों में पता पड़ेगा कि उसकी का ऐसा क्या खासियत है। चलो आगे स्टोरी कैरी ऑन करते हैं। तो ये दोनों सोच ही रहे होते हैं कि हमें की कैसे मिलेगी। तभी इनके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। तभी वह दोनों कहते हैं कि ये सब छोड़ो, अभी तो भूख लगी है, अभी खाना खा लेते हैं चल के, और वो खाना खाने चले जाते हैं। तभी हमारा चैंग फ्लैशबैक की बातें या पुरानी बातें याद करते हुए अपने मास्टर को याद करता है कि वह कैसे परेशान उन्हें किया करता था उनके लेक्चर से बचने के लिए, यानी कि पढ़ाई से बचने के लिए। कभी उनके पानी में कुछ मिला दिया करता था जिससे उनको यह पानी खराब लगे, बेस्वाद लगे, तो मास्टर इन दोनों को मारने के लिए दौड़ते थे। तो कभी कुछ कर दिया करता था, ऐसे वह मास्टर को परेशान किया करता था कि वो मुझे कम पढ़ाएं। पर चैन तभी अपने ख्यालों से वापस आ जाता है। तो हमारा चैन काफ़ी कोशिश करता है और ढूंढने की का कुछ पता मिल जाए। वह काफ़ी सारी किताबें भी पढ़ता है, परंतु अभी तक चाबी का कोई पता नहीं मिला। तभी हमारी प्रिंसेस इधर उधर देख रही होती हैं। तभी वहाँ पे चैंग आ जाता है और चैंग कहता है कि जियो अकेडमी की इधर उधर नहीं होगी, यही होगी, कहीं और नहीं होगी, इसी अकेडमी के अंदर होगी, पर हमें पता नहीं है कहाँ है। तभी वह कुछ किताबों को देखते हैं कि वो है कुछ अजीब तरीके से लगी हैं, और किताबें एकदम एक कतार में लगी, परंतु कुछ किताबें वो छोटी से बड़ी अजीब कतार में लगी हुई है ऊपर की। तो ये कहते हैं यहाँ पे कुछ जरूर गड़बड़ है। तो वह म्यूजिक बजाता है और उन किताबों को एक सा करने लगता है। तभी किताबें एक सी हो जाती है, जियो अकेडमी की दिख जाती है। वह की दिखते ही जैसे ही वह उस की को लेने जाते हैं, वैसे ही उसमें कई सारी अजीब से बेलें निकल आती है जो किसी को भी पकड़ के मारने का काम कर सकती है, उसका दम घोट सकती है, और उनमें बिजली की जैसी ताकत होती है। अब वो लोग सोचते हैं कि इन चाबियों को कैसे निकाला जाए, इस चाबी को वहाँ से। तभी वह लोग सोचते रहे होते हैं। तभी हमारी प्रिंसेस कुछ किताबों को लगा रही होती है, तो तभी कोई आके और उसकी किताबें फेंक देता है। हमारी प्रिंसेस डर जाती है और कहती है भूत 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 भूत, और चैन से आके चिपक जाती है। तभी हमारा चैन कहता है कि कोई भूत नहीं, ये टैंग है। टैंग अपना इनविजिबल क्लॉथ पहन के आता है, यानी कि ऐसा कपड़ा पहन के आता है जिससे वो तुम्हें दिखे ना और वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। तभी टैंग वापस आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था, यानी कि मजाक कर रहा था। तभी हमारी प्रिंसेस सोच रही होती है कि जियो अकेडमी की कैसे पाई जाए।
तभी हमारा टैंक एक नया आविष्कार पहन के आता है, एक ऐसा सोल्जर का कवर अप पहन के आता है, कवच की कहता है कि इस कवच में बेलों का कोई असर नहीं होगा और उसकी शक्ति का भी कोई असर नहीं होगा। और कहता है इसमें ठंडा ऑप्शन प्रूफ है, यानी कि आसमान के बादलों की और बिजलियों की आवाज़ है जितनी शक्ति है ये मेरा कुछ नहीं कर पाई हुआ है बेल है, ये काफ़ी मजबूत है। और हमारा टैंक कहता है कि एक बार मुझे ट्राई करने का मौका तो मिले। हमारे सभी लोग वहाँ पहुँच जाते और चैंग कहता है मैं तुम्हें अनुमति तो दे रहा हूँ पर मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा आइडिया कुछ काम करेगा। तो हमारे टैंक ये तो प्रिंसेस और हमारा दोस्त कह देता है हंसी हंसी में कि मुझे नहीं पता तुम वापस आओगे भी या नहीं। ये दोनों ऐसी आशंका जताते हैं कि मरने वाला हूँ, पर हमारा चैंग कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम जो भी करना पूरी ईमानदारी से करना और अपनी जान खतरे में नहीं डालना। तो हमारे यहाँ पे दिखता है कि हमारे चैंग को टैंक पे भरोसा था। हमारा टैंक भी खुश हो जाता है। मेरा हमारा टैंक हैंडसम लग रहा है जैसे इंडियन फिल्म में कोई किंग हो। तभी उसे बेलें पकड़ने लगती हैं और वह बेलें पकड़ने लगती है। तभी उसके कवच से कुछ पॉइजन निकलता है और बेलें कुछ तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, परंतु फिर भी कुछ बेलें उससे फिर से पकड़ लेती है और उसे झटका दे देती है। बिजली का झटका पड़ता है, काफ़ी जोर का बिजली का झटका खाने के बाद टैंक 36 आके इधर गिर जाता है। तो चैंग और ये सब लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। तो वही कहता है यार मैं फेल हो गया। तो हमारा चैंग कहता है चलो कोई बात नहीं। तभी ये लोग जियो अकेडमी की बात कर ही रहे होते, तभी वहाँ पे नेक्स आ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है, वही कहती है कहाँ है जियो अकेडमी की? तो टैंक कहता है कौन सी जियो अकेडमी की? तभी वहाँ पे चैंग आँख मार के इशारा करता है हाँ 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 की। तो वही टैंक कहता है हाँ हाँ मुझे पता है की कहाँ है, और यह उन सबको ले चलते हैं। तभी वह की को देखती है और वह की को जू गार्डन का की समझती है और उसको पाने की कोशिश करती है। और वह जाते हैं बेलों से जाके चिपक जाते, परंतु बेल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वह बेलों को आराम से काट देती है और की को उठा लेती है। तभी वहाँ पे हमारा टैंक आ जाता है इनविजिबल क्लॉथ पहन के, वही कपड़े जैसे दिखाई ना दे, और की को लेके भागने लगता है। तो हमारी नेक्स्ट सोचती है कि अपने आप कैसे चल रही है और वह उसका पीछा करने लगती है। तभी हमारा टैंक उस की को जियो अकेडमी में लगा देता है और जियो अकेडमी का गेट खुल जाता है। तो इन लोगों की मुसीबत दूर हो जाती है कि जियो अकेडमी बनने अभी उस एग्जामिनेशन में भाग ले सकते हैं। तभी वहाँ पे नेक्स्ट आ जाती है और नेक्स्ट कहती है कि ये जियो अकेडमी का गेट कैसे खुल गया? तो वह कहता है कौन सी जो गार्डन की मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ तुम कौन सी की को समझे, जब जियो अकेडमी की होगी तो जियो अकेडमी का तो गेट खुलेगा। और बेवकूफ बता के वह वहाँ से भाग जाता है। तभी नेक्स्ट उसका पीछा करने लगती और नेक्स्ट उसे पकड़ लेती है उसे बुद्धू बनाने के लिए। नेक्स्ट उसे बुद्धू बनाने के लिए उसको जैसे ही मारने वाली होती है तैसे वहाँ पे मिस मियो आ जाती है और वह कहती है अगर तुमने टैंक को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वहाँ से वह सब भाग जाते हैं और मिस मियो टैंक को बचा लेती है, परंतु टैंक इतना डरपोक होता है कि वो डर के मारे चिल्ला रहा होता है मैं तो मर गया ऐसे करके। तभी हमारी मिस मियो कहती है मुझे नहीं पता तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो, इतने बड़े डरपोक हो, और हंसती है उस पर चली जाती है। तभी ये अपना फिर से राग कर जाने लगता है मैं इतना हैंडसम हूँ इसीलिए तो मुझे मेरा पीछा कर रही थी, तुम मुझे पसंद करती, तुम सीधे सीधे कह क्यों नहीं देती, ये सब बातें करने लगता है। तो मिस मियो इससे इरिटेट हो जाती है और कहती है तुम मेरा पीछा करना बंद कर रहे हो कि नहीं, अगर तुमने मेरा पीछा करना चालू रखा तो मैं तुम्हें यहाँ से मार दूंगी और तुम यहाँ से चले जाओ। तो मिस मियो फिर वहाँ से चली जाती है। तभी हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट इस लड़के को पसंद करती है और इससे प्यार करती है और कहते हो तुम रो में क्यों इंटरेस्टेड हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे अपना लो। परंतु वह कहता है तुम एक गंदी लड़की हो और वह कहता है तुम मुझसे मरने के काम कर रही, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर से हमारी नेक आती है और उससे लड़ने लगती है और कहती है तुमने ये अच्छा नहीं किया कि तुमने मुझे छोड़कर उस रोक क्यों अपनाया, तो मुझे तुमसे बदला लेना है। और इसकी बाल की एक लत काट के भाग जाती है और पता नहीं ये बाल की एक लत क्यों लेती है, इसके बारे में तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा कि ये इसके बाल की एक लत लेके क्यों भाग गई। तभी हमारा चैंग एक गार्डन में पहुंच जाता है जहाँ प्रिंसेस लेके आई होती है और कहती है तुम यहाँ से कई सारी हर्बल्स ले सकते हो जिससे तुम दवाइयाँ बना सको। तभी हमारा चैंग इधर उधर देखने लगता है कि इस गार्डन के मालिक कौन है जिससे मैं परमिशन ले लूँ। तभी वहाँ पे से एक अजीब सी एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है, तो वह उससे परमिशन लेता है कि मैं इस गार्डन से कुछ हर्बल्स ले सकता हूँ। तो वह उससे कहती है तुम मेरे साथ चेस खेलो। तो हमारा चैंग उनके साथ चेस खेलने लगता है और चैंग ये नहीं जानता कि ये क्यों है, और क्यों मन ही मन में सोचती है कि इसकी शक्ल मेरे स्वर्गवासी, तो वह सोचते हैं इसकी शक्ल मेरे स्वर्गवासी पति जैसी क्यों लग रही है, और चैंग की बातों से बहुत प्रभावित होती हैं। तभी हमारी क्वीन वापस आ जाती है, वहां पर प्रिंसेस उसका इंतजार कर रही होती है। तभी वह प्रिंसेस से कहती है कि तुम टाइडो अकेडमी ज्वाइन कर लो जाके जियो अकेडमी छोड़ के। तो हमारी प्रिंसेस तैयार तो नहीं होते, परंतु क्वीन की बात का मान रखने के लिए वह
उस एकेडमी में पहुंच जाती है और वह वहाँ पे जाके सबको हेलो कहती है। तभी वहाँ पे लीडर आता है और वह हेलो करता प्रिंसेस से, तो प्रिंसेस भी हेलो करती है और उससे बात करती है। तभी प्रिंसेस कहती है देखो मुझे तुम्हारी एकेडमी में ज्वाइन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारी एकेडमी में रहना नहीं है, मैं तो ये ट्यून की वजह से यहाँ पे आई हूँ कि मैं देख सकूँ क्यों ने मुझे फोर्स किया था। तो वह सीधे सीधे कह देती। तभी उनका एक साथी बोलते हैं ये लड़की कितना किस बात का आकड़ है, और कह देता है ये कुछ समझती ही नहीं है। तभी वह प्रिंसेस का पीछा करते करते वहां पे आ जाता है और प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे साथ चलो। तो प्रिंसेस कहती है मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, और उसका खींच के चाटा दे देती है। तो मुझे लगता है इसकी कुछ नीयत प्रिंसेस को लेके ठीक नहीं है, तो चाटा दे देती है। तो वह कहते हैं तुमने मुझे मारा, कैसे मारा, जानती हूँ मैं कौन हूँ। प्रिंसेस कहती है मुझे तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पे चियांग आ जाता है और हमारा दोस्त आ जाता है। तो चियांग कहता है कि प्रिंसेस क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। तो प्रिंसेस कह देती है तुम्हें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बदले लड़ता हूँ। तो प्रिंसेस कहती है रुको रुको रुको, मैं खुद अपनी लड़ाई खुद सॉल्व कर सकती हूँ, तुम दोनों के बीच में पड़ने की जरूरत क्या है। तो प्रिंसेस उससे लड़ने के लिए चली जाती है। उन दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती। हमारी प्रिंसेस हर मूव को बड़ी अच्छे से संभाल रही है। तभी प्रिंसेस उसे हरा देती है और प्रिंसेस कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक लड़की से हार गए। तभी हमारी मिस मायो चियांग से बात करती हुई उसे एक जगह पे ले जाती है जो बिल्कुल अजीब सी होती है, परंतु हमारे चियांग को उसे हर्बल के बारे में बता रहा होता है तो वह ये सब नोटिस नहीं करता कि मुझे मिस मायो कहाँ ले जा रही है। तभी वह पानी को एकदम उठाती है और एकदम उसमें जगह कर देती, बीच में जगह कर देती है, वहां से कुछ सीढ़ियां दिखने लगती है। तो हमारा चियांग ये सब देख के परेशान हो जाता है। तभी मिस मायो चियांग को उसी पानी में धक्का दे देती है और पानी को ऊपर से बंद कर देती है और पानी को स्थिर करके वहां से चली आती है, जिससे किसी को पता ना पड़े कि मैंने इसके अंदर किसी को फेंका है। तभी हमारा चियांग एक अनजानी जगह पे पहुंच जाता है, एक ऐसी गुफा जहां उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। तभी वो एक बॉल निकालता है जिससे लाइट जलती है और वह कहता है क्या यहाँ पे कोई है, क्या यहाँ पे कोई है। तभी वहाँ पे उसे एक अजीब चीजें दिखाई देती है, वहाँ पे कई सारी तरफ सोना डला हुआ है। तभी वह फिर से कहता है यहाँ पे कोई है क्या। तभी वहाँ पे एक डायनासोर बाहर निकलता है। तभी उस पे अचानक ड्रैगन हमला कर देता है और वह उस हमले से बचने की कोशिश करने लगता है और ड्रैगन उससे कहता है कि तुम यहाँ से जिंदा निकल के वापस नहीं जा पाओगे। तो आप यह कहानी मेरे साथ सुनते रहिए और जानिए कि आगे क्या होगा। चियांग बचेगा कि डायनासोर उसे मार देगा, न जाने इस कहानी के आने वाले पार्ट में क्या होगा। अब इस आगे की कहानी का पार्ट आगे तो आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आपको भी थोड़ा मुझसे प्यार तो दिखाना होगा ना। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे जानिए इस ड्रैगन का चियांग के साथ क्या करता है। अब आपको वो कहानी मिलेगी आगे आने वाले पार्ट में। बाय बाय।